आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे भक्तिन का पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने देखा कि भक्तिन जो भी खाना बनाया करती थी महादेवी वर्मा जी बिना कुछ कहे चुपचाप वह खाना खा लिया करती थी। अब भक्तिन इस पार्ट में पढ़ते हैं। भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार ढालने में बेहद सक्षम थी। वह खुद तो टस से मस नहीं होती थी लेकिन दूसरों को अपने अनुसार ढाल लिया करती थी। महादेवी वर्मा जी भी अब देहातिन हो गई थी, यानी भक्तिन के ही रंग में ढल चुकी थी। महादेवी वर्मा जी को मकई का दलिया मट्ठे के साथ बेहद पसंद था। अब उन्हें बाजरे के तिल वाले पुए कम अच्छे लगते थे और ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी उन्हें बेहद ही पसंद थी। और सफेद महुए की लापसी संसार के हलवे को भी लज जा सकती है, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती थी। और ये सब महादेवी वर्मा जी को बेहद पसंद था खाना, जो कि भक्तिन बनाया करती थी और महादेवी वर्मा जी उसके अनुसार ही ढल चुकी थी। लेकिन भक्तिन महादेवी वर्मा जी कहती है कि भक्तिन ने मुझे तो अपने अनुसार ढाल दिया, परंतु अपने को उसने थोड़ा भी नहीं बदला। उसने शहर का रसगुल्ला तक अपने मुंह के अंदर जाने नहीं दिया, यानी भक्तिन रसगुल्ला तक नहीं खाती थी। शहर में आके उसने रसगुल्ला भी नहीं छुआ और खुद को बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन सबको बदल दिया था। भक्तिन ने और अपनी भाषा में भी कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। वो जैसे लोगों को बुलाती थी, कोई भी भक्तिन को पुकारे तो वो ओ ही कहती थी हमेशा। जी की जी कहना उसने अभी भी नहीं सीखा कि हाँ जी ऐसे करके उसने कहना नहीं सीखा। वो अभी भी ओए ही कहती, जी के स्थान पर ओए ऐसे करके। फिर उसके बाद भक्तिन पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि भक्तिन सच्ची थी, ऐसे महादेवी वर्मा जी कहती है। वो कभी कभी जरूरत पड़ने पर झूठ सच मिलाकर भी बताती, ताकि महादेवी वर्मा जी उसकी बातों पर नाराज ना हो जाए या क्रोध ना करे। एक बार जब कभी कभी ऐसा होता था कि जब पैसे भक्तिन को इधर उधर गिरे मिलते थे तो महादेवी वर्मा जी को पता ही नहीं चलता था कि कब गिरे हुए पैसे भंडार घर की मटकी में पड़े रहते थे। यानी भक्तिन की आदत थी कि अगर वो कहीं पे भी पैसा गिरा हुआ देखती, उसे भंडार घर की मटकी में जाकर रख देती थी। और फिर महादेवी वर्मा जी जब पूछती कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तब वो कहती कि यह उसका अपना घर ठहरा। कभी पैसे इधर उधर गिरे हुए दिखे तो उसे मैंने रख दिया, यह कोई चोरी थोड़ी ना है। तो ऐसा भक्तिन उन्हें उत्तर देती। और फिर उसके बाद भक्तिन, ये जो भक्तिन का व्यवहार था, ये कि छोटी मोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर कह देना, उसका हर चीज़ का एक ना एक रीज़न देना कि ऐसा है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, ये उन्हें बहुत ही प्रिय लगता था। इसी सच्चाई, ये जो परम कर्तव्य है, यही भक्तिन का परम कर्तव्य महादेवी वर्मा को बहुत भाया। और महादेवी वर्मा जी लेकिन एक बात से खुश नहीं थी कि भक्तिन अपना हर गुरुवार को सर गंजा करवाने जाती थी, यानी मुड़ाने जाती थी। तो भक्तिन से एक बार महादेवी वर्मा जी ने पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो महादेवी वर्मा जी से के पूछने के बाद भक्तिन के पास तो सारे उत्तर हुआ करते थे। भक्तिन ने कहा कि एक शास्त्रों में लिखा है इसलिए ऐसा करती हूँ। तो महादेवी वर्मा जी ने पूछ ही लिया कि क्या लिखा है शास्त्रों में। तो महादेवी वर्मा जी से भक्तिन कहती है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी सिद्ध तीर्थ जाते हैं जो सर को मुड़वा लेते हैं, यानी सर जो गंजा कर लेते हैं वो तीर्थ जाते हैं। तीर्थ गए मुड़ाए सिर, सर को जो सिद्ध सर को गंजा कर लेते हैं वो तीर्थ जाते हैं। तो ऐसा भक्तिन कहती है, इसलिए मैं अपना सर गंजा कर लेती हूँ। तो हर गुरुवार को भक्तिन अपने बाल कटवा दिया करती थी, जो महादेवी वर्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते थे कि भक्तिन जो है वो मूर्ख है। भक्तिन बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थी, क्योंकि एक बार ऐसी महादेवी वर्मा जी ने सोचा कि भक्तिन जरा पढ़ लिख लेगी और उनके घर के जो कामकाजी और सदस्य हैं जो काम करते हैं उनके घर में, वो भी जरा पढ़ लिख लेंगे। तो महादेवी वर्मा जी ने सभी के हस्ताक्षर का नियम बना दिया। हस्ताक्षर करके ही उनको तनख्वाह मिलेगी, अंगूठा छपवाने की जगह। तो काफ़ी सारे लोग जो काम करते थे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो उनको हस्ताक्षर करना नहीं आता था। और भक्तिन भी काफ़ी चिंता में पड़ गई, क्योंकि भक्तिन को भी कष्ट हुआ, वो भी हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी। लेकिन इसीलिए फिर महादेवी वर्मा जी ने थोड़ा क्लासेस लगाई, और ताकि उनके जो घर में काम काज करने वाले लोग हैं वो पढ़ सकें, लिख सकें, और इसी बहाने हस्ताक्षर करने के बहाने वो कुछ सीख सकें। लेकिन भक्तिन पढ़ाई करना नहीं चाहती थी, वो बहाने मारती, वो पढ़ना नहीं चाहती थी। और दूसरी बात यह भी थी कि भक्तिन
भक्तिन दो तर्क देती कि वो पढ़ाई करके क्या करेगी करके। पहली बात तो ये थी कि भक्तिन भक्तिन सोचती थी कि वो बूढ़ी हो चुकी है और ये उसके साथ जो घर में काम करने वाले थे वो सब अभी जवान थे, वो उस भक्तिन की उम्र के नहीं थे। तो भक्तिन को बेहद अजीब लगता अगर वो उनके बीच में बैठ के पढ़ाई करती। उसका तो उम्र भी बहुत बड़ी हो चुकी थी भक्तिन की, तो ये भक्तिन को पसंद नहीं था, इसलिए भक्तिन पढ़ना नहीं चाहती थी। और दूसरा ये कि वो अपनी मालकिन से कहती कि हमारी मालकिन, अगर कोई इससे पूछता कि तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहती हो, या मालकिन कहती कि तुम पढ़ो, तो वो कहती कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में ही लगी रहती है। अब मालकिन दिन रात किताबों में लगी रहती है तो हम घर गृहस्थी कौन संभाले, ठीक है, तो हम भी पढ़ने लग गए तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। ऐसा भक्तिन तर्क देती महादेवी वर्मा जी को या अन्य लोगों को जब उससे कहा जाता है कि तुम पढ़ाई कर लो या पढ़ क्यों नहीं लेती हो तब। परंतु क्लासेस जब लगी पढ़ने के लिए, ताकि सारे कामकाज करने वाले भक्तिन और भक्तिन के साथ जो अन्य थे वो भी पढ़ाई के बहाने, मतलब हस्ताक्षर करने के बहाने कुछ सीख सके, तो वो सब तो सीखने लगे, वो सब तो पढ़ने लगे, परंतु भक्तिन फिर भी ना पढ़ती। और भक्तिन पता ही नहीं चला, क्योंकि भक्तिन सब चीज़ के जवाब दे देती थी कि मैं इस वजह से नहीं सीखना चाहती। जैसे उसने कहा कि मालकिन पढ़ती ही रहती है तो घर का काम कौन करेगा, हम भी पढ़ने लग गए तो इसलिए भक्तिन अब बिना पढ़े ही वहाँ उनकी गुरु बन बैठी। इंस्पेक्टर की तरह भक्तिन दिन रात वहाँ बच्चे यानी जो काम करने वाले थे उस भक्तिन के साथ की, उनका आ देखती, उनकी बुद्धिमत्ता को अपना देखती और उनकी बताती कि तुमने गलत किया, ये सही किया है, उन्हें पढ़ाती। भक्तिन बिना खुद पढ़े ही वहाँ जांच पड़ताल करने लग गई थी भक्तिन उनकी पढ़ाई में। तो वो इंस्पेक्टर की तरह जांच पड़ताल करती और खुद उसने हस्ताक्षर के नाम पे, खुद उसने अंगूठा लगाने के नाम पर हस्ताक्षर करना भी नहीं सीखा। और वो खुद तो उसने अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं मालकिन किताब पढ़ती रहती हैं और मैं घर का काम करूँगी, गृहस्थी संभालूंगी, तो मुझे हस्ताक्षर वस्ताक्षर सीखने की क्या आवश्यकता है, पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो मैं अंगूठा ही लगवाऊंगी, ऐसा उसने कहा था। तो इसलिए उसे खुद तो अंगूठा कोई लगाना नहीं पड़ता, और बाकी जो लोग सीख रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके घर में काज करने वाले लोग जो भक्तिन के साथ और भी थे, तो उनकी वो क्लास ले बैठती थी। इंस्पेक्टर की तरह ताका झाकी करती, देखती कौन सही लिख रहा है कौन गलत। तो बिना खुद पढ़े ही भक्तिन वहाँ की टीचर गुरु का रूप ले बैठी। देखें तो फिर एक बार ऐसा हुआ, महादेवी वर्मा जी उत्तर पुस्तिका में लगी हुई थी और चित्र बना रही थी। और फिर जैसे ही भक्ति ने देखा कि महादेवी वर्मा जी चित्र बना रही है, तो उसने लोगों से कहा, ये आसपास जो उनके लोग थे उससे कहा कि आप उनका हाथ बटाइए, आप तो खाली घूमते रहते हैं, मेरी मालकिन को देखिए वो कितना काम कर रही है, उनका हाथ बटाइए। तभी अब मालकिन जो थी यानी महादेवी वर्मा जी वो चित्र बना रही थी, और चित्र बनाने की कला तो सिर्फ एक ही जना कर सकता है एक बार में, तो इसलिए लोग कोई भी आया नहीं महादेवी वर्मा जी का हाथ बटाने। तो इसी पर महादेवी वर्मा जी को बढ़ावा देते हुए भक्तिन कहती है कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता, मेरी मालकिन तो चित्र बना रही है, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा कार्य, तभी तो कोई उसका सहारा करने आया ही नहीं। लेकिन भक्तिन भी महादेवी वर्मा जी की सहायता न करती तो वो अपने आप को हीन समझती, क्योंकि वो लोगों से कह रही थी कि तुम ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते, तुम्हें ऐसा कार्य आता ही नहीं जैसा मेरी मालकिन करती है, तुम खाली घूम रहे हो। तो इसलिए भक्तिन खुद भी महादेवी वर्मा जी की सहायता करने का निश्चय करती रहती है, और भक्तिन दरवाजे पर बार बार काम बताने का आग्रह करती महादेवी वर्मा जी से जब भी वो चित्र बनाती थी उत्तर पुस्तिका में। और खुद को खाली ना बैठना चाहती थी भक्तिन, इसलिए वो बार बार प्याली धो लेती रंगों की, और अधूरे चित्रों को कोने में रख देती, कभी कभी चटाई को अपने आंचल से झाड़ के सहायता करती, और कभी उत्तर पुस्तिका को बांध कर सहायता करती। तो भक्तिन पूरी तरह से महादेवी वर्मा जी की सहायता करने की कोशिश करती, वो नहीं चाहती थी कि और लोगों की तरह वो भी महादेवी वर्मा की सहायता ना करे। तो भक्तिन की ये सारी हरकतें ही उसका बुद्धिमत्ता का प्रमाण देती है कि भक्तिन मूर्ख नहीं है। वो तभी तो और लोगों की तरह वो भक्तिन और लोगों की तरह ना कर कर महादेवी वर्मा जी का हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी। भले ही भक्तिन पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, फिर भी वो कोई ना कोई काम कर कर महादेवी वर्मा जी की सहायता कर रही थी। यही चीज भक्तिन की बुद्धिमत्ता का प्रमाण देती है।
और फिर भक्तिन की ये सब सहायता करने के बाद जब भी महादेवी वर्मा जी की पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन बेहद प्रसन्न हो जाती। क्योंकि भक्तिन इसलिए प्रसन्न होती क्योंकि वो भी महादेवी वर्मा जी की सहायता करने में पूरी तरह सक्षम थी, दिन रात महादेवी वर्मा जी के साथ ही लगी रहती। तो महादेवी वर्मा जी की पुस्तक प्रकाशित होना यानी पुस्तक छपना भक्तिन के लिए बेहद खुशी की बात होती। और बार बार वो जो छपी हुई पुस्तक होती उसे अकेले में अपनी आंखों के निकट ले जाकर छू छू कर देखती और उसमें अपनी सहायता का अंश खोजती। भक्तिन ने महादेवी वर्मा जी की सहायता करी थी तो इसलिए वो खोजती, उसको देखती, पढ़ती, बार बार पास ले जाके छू कर देखती, अपनी आंखों के निकट ले जाती उस पुस्तक को, प्रकाशित हुई पुस्तक को, और उसमें अपनी सहायता के अंश खोजती, यानी मैंने इसमें सहायता की है, ऐसे करके वो बहुत प्रसन्न होती। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी जब भी चित्र बनाने में व्यस्त होती थी तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो भोजन के लिए नहीं उठती थी, तो भक्तिन तब भी वहाँ पे अपना कर्तव्य निभाती और कभी उनको शरबत या तुलसी की गर्म चाय दे देती। और महादेवी वर्मा जी को कभी भक्तिन की कृपा से कष्ट सहना ही नहीं पड़ा भूख का, क्योंकि महादेवी वर्मा जी के बिना उठते ही, यानी महादेवी वर्मा जी अगर ना भी उठे भोजन के लिए तब भी वो महादेवी वर्मा जी के सामने ही शरबत, तुलसी की चाय ये सब ले आती और महादेवी वर्मा जी को भूखे नहीं रहना पड़ता। फिर दिन भर कभी कभी ऐसा होता था कि सारे कार्य समाप्त करने के बाद महादेवी वर्मा जी जब रात को अपना लेख पूरा करने बैठती तो उनकी जो हिरणी थी, हिरणी उसका नाम सोना था, सोना हिरणी और वसंत कुत्ता और बिल्ली जिसका नाम गोधुली था, वो सब सो जाते थे। परंतु भक्तिन कोने में दरी में बैठकर आंखें खोलकर शांत मन से जागरण करती महादेवी वर्मा जी के साथ। यानी रात को भी भक्तिन नहीं सोती, जब तक महादेवी वर्मा जी नहीं सो जाती भक्तिन भी उनके साथ जागती और शांत मन से बैठकर जागरण करती। और भक्तिन को उबासी भी नहीं आती, वो उबती भी नहीं, उसको नींद भी नहीं आती, उबासी भी नहीं आती महादेवी वर्मा जी के साथ जब वो बैठती एक साइड में कोने में। क्योंकि महादेवी वर्मा जी जब रात को अपना कार्य कर रही होती थी तब वो उनका साथ करने के लिए उनके साथ बैठती। फिर उसके बाद जैसे ही महादेवी वर्मा जी सर उठाती तो भक्तिन और बड़ी बड़ी आंखों करके महादेवी वर्मा को देखने लगती उस रात के अंधेरे में भी। और फिर जैसे ही महादेवी वर्मा जी सिराने में रखे हुए रैक की ओर देखती तो भक्तिन सोचती कि महादेवी वर्मा जी को किसी चीज की जरूरत है, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछने लगती कि आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, उसका रंग बता दीजिए और मैं आपको दे देती हूँ। जैसे ही महादेवी वर्मा जी सिराने में रखे रैक को देखती तो भक्तिन ऐसा करती। और अगर महादेवी वर्मा जी अपनी कलम को रख देती तो भक्तिन फटाक से स्याही ले आती और कलम में भर देती। वो सोचती कि कलम की स्याही खत्म हो गई होगी। और जैसे ही महादेवी वर्मा जी अपने कागजों को साइड रखती तो भक्तिन एक नई फाइल को टटोलने लगती कि अब महादेवी वर्मा जी को शायद नई फाइल की जरूरत होगी करके। तो महादेवी वर्मा जी के साथ वो पूर्ण तरह से सहायता करती। जब भी महादेवी वर्मा जी कुछ भी कार्य कर रही होती भक्तिन अपना पूरा सहयोग करती। और देर रात को जागने तक भी भक्तिन सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। भले ही महादेवी वर्मा जी की आदत जल्दी उठने की थी परंतु भक्तिन महादेवी वर्मा जी से पहले उठती थी हमेशा, यानी देर रात तक जागती भी भक्तिन और महादेवी वर्मा जी से उठने से पहले भी भक्तिन उठ जाया करती थी। यह सब भक्तिन की सेवा धर्म को दिखाया गया है। तो इफ यू लव द वीडियो, do like, comment, share and subscribe. Thank you for watching.